कहानी वो सस्ता विला, द चीप विला। भाग एक, नई शुरुआत। रोहित और खुशी का रिश्ता अभी बिल्कुल नया नया था, जैसे बारिश के बाद की पहली धूप। लेकिन इस रिश्ते की नींव रोहित ने बहुत पहले ही रख दी थी। वो खुशी के प्यार में इस कदर पागल था कि उसके घर के न जाने कितने चक्कर काटा करता था। कभी उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों धूप में खड़ा रहता, तो कभी बस उसके छत पर आने का इंतजार करता। आखिर उसकी दीवानगी रंग लाई और खुशी ने उसका प्यार स्वीकार कर लिया। दोनों अपनी इस नई दुनिया में खोए हुए थे। कुछ ही दिनों बाद खुशी का जन्मदिन आने वाला था। रोहित चाहता था कि वो इस दिन को इतना खास बना दे कि खुशी पूरी जिंदगी याद रखे। एक शाम कॉफी पीते हुए रोहित ने खुशी का हाथ थामकर कहा, खुशी, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। मैं चाहता हूँ इस बार हम इसे बहुत धूमधाम से मनाएं। चलो कहीं घूमने चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। खुशी की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साह से पूछा, सच में? लेकिन हम कहाँ चलेंगे? रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गोवा। समंदर की लहरें, ठंडी हवा और हम दोनों। वहां हम एक प्राइवेट विला बुक करेंगे और तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। भाग टू, वो खास डील। प्लान पक्का हो गया। रोहित ने उसी रात इंटरनेट पर विला सर्च करना शुरू कर दिया। पीक सीजन न होने के कारण उसे उम्मीद थी कि कुछ अच्छा मिल जाएगा, लेकिन जो उसे दिखा वो उसकी उम्मीद से भी परे था। एक वेबसाइट पर उसे विला सेरेनिटी नाम की एक प्रॉपर्टी दिखी। फोटो में वो विला किसी महल जैसा लग रहा था। सामने बड़ा स्विमिंग पूल, चारों तरफ नारियल के पेड़ और पुराना पुर्तगाली आर्किटेक्चर। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी उसकी कीमत। वो विला बेहद सस्ते दाम, चीप प्राइस में मिल रहा था। इतना सस्ता कि एक बार को किसी को भी शक हो जाए। लेकिन रोहित के दिमाग में तो बस खुशी का बर्थडे और ऑफ सीजन चल रहा था। उसने सोचा, तारांकन शायद ऑफ सीजन है और ये विला थोड़ा शहर से दूर है, इसलिए इतना सस्ता मिल रहा है। ये तो जैकपॉट लग गया। बिना ज्यादा सोचे रोहित ने वो विला बुक कर दिया। वो मन ही मन खुश था कि उसने कम पैसों में एक लग्जरी ट्रिप प्लान कर लिया है। भाग तीन, गोवा का सफर। खुशी के जन्मदिन से 2 दिन पहले दोनों गोवा पहुंच गए। एयरपोर्ट से उन्होंने एक कार रेंट पर ली और मैप के सहारे विला की तरफ निकल पड़े। शुरू में तो रास्ता बहुत सुहावना था, लेकिन जैसे जैसे वो लोकेशन के करीब पहुंच रहे थे, भीड़ भाड़ कम होती गई और सन्नाटा बढ़ता गया। विला मुख्य शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में था। रास्ता कच्चा था और दोनों तरफ घने पेड़ थे, जो दिन में भी अंधेरा सा महसूस करा रहे थे। खुशी ने थोड़ा डरते हुए कहा, रोहित, ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है? हम सही रास्ते पर तो है ना? रोहित ने उसका डर कम करने के लिए कहा, अरे रिलैक्स करो। प्राइवेट विला ऐसे ही शांत जगहों पर होते हैं, ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। देखना, अंदर से वो बहुत खूबसूरत होगा। भाग 4, विला का रहस्य। आखिरकार वे विला सेरेनिटी के गेट पर पहुंचे। सामने लोहे का एक बड़ा सा जंग लगा गेट था। अंदर दाखिल होते ही उन्हें वो विला दिखा। वो फोटो जैसा ही था, लेकिन हकीकत में कुछ अजीब सा लग रहा था। दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था और वहां एक अजीब सी खामोशी, डेड साइलेंस थी। न परिंदों की आवाज, न हवा की सरसराहट। एक बूढ़ा केयरटेकर, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, चाबी देने बाहर आया। उसने रोहित को चाबी दी और अजीब सी भारी आवाज में बोला, रात को पूल के पास मत जाना और पिछले कमरे का दरवाजा बंद रखना। रोहित ने इसे मजाक समझा और हंसकर टाल दिया। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर वगैरह आता होगा। केयरटेकर वहां से चला गया और अब पूरे विला में सिर्फ रोहित और खुशी थे। अंदर का इंटीरियर बहुत शाही था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो एस बड़ी ई की नहीं थी। सामान रखते ही रोहित ने कहा, देखो, मैंने कहा था ना, डील अच्छी है। इतना बड़ा विला सिर्फ हमारे लिए। खुशी मुस्कुराई तो सही, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें दीवारों के पीछे से देख रहा है। भाग 5, अनहोनी की आहट। शाम हुई और उन्होंने म्यूजिक चलाया, लेकिन म्यूजिक सिस्टम बार बार अपने आप बंद हो रहा था। रोहित को लगा शायद वायरिंग में दिक्कत होगी। रात को जब वे केक काटने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक लाइट चली गई। पूरे विला में घुप अंधेरा छा गया। रोहित ने अपना मोबाइल निकाला टॉर्च जलाने के लिए। रोहित, मुझे डर लग रहा है। खुशी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। डरने की कोई बात नहीं है, मैं चेक करता हूँ, शायद फ्यूज उड़ा होगा, रोहित ने कहा। लेकिन तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। धप, धप, धप। रोहित और खुशी दोनों जम गए। विला में तो उनके सिवा कोई नहीं था। केयरटेकर भी जा चुका था। रोहित ने सोचा ऑफ सीजन के कारण उसे सस्ती डील मिली है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो डील सस्ती इसलिए थी क्योंकि इस विला में जो मेहमान आते थे, वो अक्सर अपनी मर्जी से वापस नहीं जाते थे।
उस रात वो विला उनके सेलिब्रेशन का नहीं, बल्कि उनके सब्र और हिम्मत के इम्तिहान का गवाह बनने वाला था। ऑफ सीजन का डिस्काउंट असल में उनकी जान की कीमत लगा रहा था। कहानी वो सस्ता विला, द चीप विला, भाग 2। भाग 1, वहम या हकीकत। ऊपर से आई उन कदमों की आहट, लू धप धप धप, तारांकन ने खामोशी को चीर दिया था। खुशी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो रोहित से चिपक गई। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि रोहित को उसके नाखून चुभ रहे थे। रोहित ने अपनी धड़कनों को काबू में किया। वो जानता था कि अगर वो भी डर गया तो खुशी बिखर जाएगी। उसने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की तरफ घुमाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ धूल भरे जीने और सन्नाटा। कुछ नहीं है खुशी, रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, उसके बालों को सहलाते हुए। ये पुराने घर हैं, लकड़ी के फर्श अक्सर तापमान बदलने पर आवाज करते हैं। शायद कोई खिड़की खुली रह गई होगी और हवा से कुछ गिरा होगा। रोहित ने माहौल को हल्का करने के लिए अपना फोन निकाला और कुछ मोमबत्तियां जलाईं जो टेबल पर रखी थी। मोमबत्ती की पीली और मध्यम रोशनी ने उस डरावने हॉल को एक जादुई, रोमांटिक माहौल में बदल दिया। भाग 2, मोमबत्तियों की रोशनी में इश्क। रोहित ने खुशी का हाथ थाम कर उसे सोफे पर बैठाया। उसने खुशी की आंखों में देखा, जो अभी भी डरी हुई थीं। हे, मेरी तरफ देखो, रोहित ने बहुत प्यार से कहा। मैं हूं ना यहाँ। तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारे घर के कितने चक्कर काटे हैं। धूप में, बारिश में, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी जिंदगी में आ सको। अब जब तुम मेरे साथ हो, तो मैं किसी भी चीज को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा, चाहे वो इंसान हो या कोई भूत। उसने अंत में हल्का सा मजाक किया ताकि खुशी मुस्कुरा सके। खुशी हल्की सी मुस्कुराई और अपना सिर रोहित के कंधे पर रख दिया। मुझे पता है तुम हो, पर ये जगह कुछ अजीब है रोहित। मुझे लग रहा है जैसे हम यहाँ अकेले नहीं हैं। रोहित ने उसकी बात काटते हुए उसकी ठोड़ी, चिन को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। हम यहाँ अकेले ही हैं, और यही तो मैं चाहता था। दुनिया से दूर, बस तुम और मैं। उसने खुशी के माथे को चूमा और अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसमें एक खूबसूरत पेंडेंट था। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, रोहित ने धीरे से कहा। खुशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पेंडेंट देखा और फिर रोहित को। उस पल के लिए डर कहीं गायब हो गया, सिर्फ प्यार था। रोहित ने वो पेंडेंट उसके गले में पहनाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता खुशी, रोहित ने उसके कान में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। ये ट्रिप, ये विला, सब कुछ बस तुम्हें खुश देखने के लिए था। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर दो दिल एक साथ धड़क रहे थे। माहौल में रोमांस खुल गया था। उन्होंने वहीं बैठकर केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। वो पल इतना खूबसूरत था कि वो दोनों भूल गए कि वो एक सुनसान विला में हैं, जहां कुछ देर पहले कदमों की आवाज आई थी। भाग 3, पूल का लालच और टूटी चेतावनी। केक काटने के बाद रोहित ने कहा, चलो बाहर पूल के किनारे बैठते हैं। मौसम अच्छा हो गया है और चांदनी रात है। खुशी को केयर टेकर की चेतावनी याद आई। रात को पूल के पास मत जाना, उसने झिझकते हुए कहा। लेकिन उस बूढ़े ने मना किया था ना? रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे वो गांव वाले हैं, अंधविश्वासी होते हैं। वो शायद इसलिए मना कर रहे थे कि अंधेरे में पैर फिसल न जाए। अब तो हमारे पास टॉर्च है, और मेरे पास तुम हो। रोहित के प्यार और भरोसे ने खुशी को मना लिया। वो दोनों हाथ में ड्रिंक्स लेकर बाहर पूल एरिया में आ गए। नजारा वाकई बेहद हसीन था। आसमान में पूरा चांद था और उसकी परछाई पूल के नीले पानी में हिल रही थी। चारों तरफ नारियल के पेड़ हवा में झूम रहे थे। रोहित और खुशी पूल के किनारे बैठ गए और अपने पैर ठंडे पानी में डाल दिए। रोहित ने खुशी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों से खेलने लगा। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार प्रपोज किया था? तुम कितना शर्मा रही थी। खुशी हंसी, और तुम कितना कांप रहे थे। दोनों हंसने लगे। पानी की शीतलता और प्यार की गर्माहट ने उन्हें मदहोश कर दिया था। रोहित धीरे धीरे खुशी के करीब आया। उसकी सांसें खुशी के चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो उसे किस किस करने ही वाला था कि तभी। भाग 4, पानी में परछाई। अचानक पूल का पानी, जो शांत था, उसमें हलचल हुई, जैसे किसी ने भारी पत्थर फेंका हो। छपाक। दोनों एकदम से पीछे हट गए। ये क्या था? खुशी चिल्लाई। रोहित ने पानी में टॉर्च मारी। पानी अभी भी हिल रहा था, लेकिन वहां कोई पत्थर या जानवर नहीं दिखा। तभी खुशी की नजर पूल के पानी में पड़ी अपनी और रोहित की परछाई पर गई। उसका खून जम गया। पानी में रोहित और खुशी की परछाई तो थी, लेकिन रोहित की परछाई के ठीक पीछे एक तीसरी परछाई खड़ी थी। एक लंबा, काला साया जो बिल्कुल रोहित के कंधे पर हाथ रखे हुए था।
खुशी ने कांपते हुए हाथ से रोहित के पीछे इशारा किया। रोहित, तुम्हारे पीछे? रोहित ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली कुर्सी और हवा में हिलते पेड़। वहां कोई नहीं है खुशी, शायद पेड़ की छाया थी, रोहित ने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में भी घबराहट थी। उसे अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी थी, जबकि गोवा में इतनी ठंड नहीं होती। भाग 5। बंद कमरा खुल गया। मुझे अंदर जाना है अभी। खुशी अब रोने लगी थी। प्लीज रोहित, चलो यहां से। रोहित ने भी स्थिति की नजाकत को समझा। ठीक है, चलो अंदर। वे दोनों भागते हुए विला के अंदर लिविंग रूम में आए और जल्दी से कांच का स्लाइडिंग डोर बंद कर दिया। दोनों की सांसें फूल रही थीं। रोहित ने खुशी को पानी पिलाया। शांत हो जाओ, हम सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। प्रॉमिस? तभी उनकी नजर उस पिछले कमरे बैक रूम के दरवाजे पर गई, जिसके बारे में केयरटेकर ने कहा था, दरवाजा बंद रखना। जब वो आए थे, वो दरवाजा ताले से बंद था, लेकिन अब उसका ताला टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था और दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से घुप अंधेरा झांक रहा था। रोहित के पसीने छूट गए। उसे यकीन था कि उसने विला को अंदर से लॉक किया था। तो फिर वो दरवाजा कैसे खुला और ताला किसने तोड़ा? खुशी ने रोहित का हाथ खींचते हुए कहा, वहां मत जाना रोहित, प्लीज वहां मत जाना। लेकिन रोहित जानता था कि अगर वहां कोई इंसान, चोर या डाकू है, तो वो यहाँ हॉल में बैठकर सुरक्षित नहीं है। उसने पास पड़ा एक भारी फ्लावर पॉट उठाया और दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही उस अधखुले दरवाजे को धक्का दिया, एक तेज सड़ी हुई बदबू, फाउल स्मेल, उसके नथनों से टकराई। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरा खाली था, धूल से भरा हुआ, लेकिन कमरे के बीचों बीच फर्श पर ताजे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। पेंट नहीं, वो खून जैसा लग रहा था। वहां लिखा था, हैप्पी बर्थडे खुशी। रोहित के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई। ये लिखने वाला कोई और नहीं हो सकता था, क्योंकि खुशी का नाम सिर्फ रोहित जानता था। इसका मतलब, वो चीज जो भी थी, वो उन्हें जानती थी। वो उनका इंतजार कर रही थी। तभी एकदम से उनके पीछे लिविंग रूम का मुख्य दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। अब वे बाहर नहीं जा सकते थे और अंधेरे कोने से एक आवाज आई, रोहित की ही आवाज में, लेकिन बहुत भारी और डरावनी, गोवा में स्वागत है। रोहित ने बगल में देखा, खुशी वहां नहीं थी। खुशी? खुशी?